राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 जनवरी 1995 को दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। साधन करने वाले भाई बहनों के लिए खास बात है कि अपने आप को बदले। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस पर ध्यान दे भाई लोग, बहना भी ख्याल करें। अपने लोग साधन तो करते हैं, परंतु खास बात है उस तरफ ध्यान कम देते हैं। अब ख्याल करना। अब एक बार की बात सुनी है कि मथुरा के चौबे विचार करने लगा कि प्रयागराज जाना है। प्रयागराज में कुंभ का मेला है, उस मेले में जाना है। तो अलग अलग सवारियां हैं अपने, कोई मोटर में जाता है, कोई साइकिल में जाता है, कोई बैलगाड़ी में जाता है, कोई घोड़े गाड़ी में जाता है, कोई पैदल जाता है। ऐसे अलग अलग जाते हैं। उन लोगों ने विचार किया कि अपने तो ये जमुना जी वहां जा ही रही है प्रयागराज में, वहां जाकर गंगा जमुना सरस्वती तीनों में त्रिवेणी हो जाती है। तो अपने यहां से जमुना के द्वार चलो, जमुना में बैठ जाए और बस थोड़े आपसे आप जमुना जी ले जाएगी वहां। ऐसा विचार करके और भोजन किया हुआ था ही, भांग घोट करके पी ली खूब अच्छी तरह से और चले शाम की वक्त में जमुना जी में नौका पर बैठ गए। मथुरा में विश्राम घाट है, तो विश्राम भगवान ने विश्राम लिया है कंस को मार के, विश्राम घाट उस पर अपने विश्राम घाट में नौका पर बैठ गए और अपने चलाने लगे। वो डांड चलाते न ऐसे चलाते रहे। चलाते चलाते रात भर चलाया। सुबह होने लगा, प्रकाश होने लगा तो एक शहर आ गया। पूछा वे शहर कौन सा है? कि तो यह शहर तो मथुरा है। मथुरा? मथुरा कहाँ? घाट कौन सा है? घाट ये है विश्राम घाट। अरे विश्राम घाट से तो हम चले थे, सुबह हुआ विश्राम घाट पहुंच गई। बात क्या हुई? विश्राम घाट से चले गए तो अरे एक बात भूल गई, वो नौका बंधी हुई थी ना, वो वहां से खोली नहीं। रात भर चले और रहे वहां के वहां ही, गए नहीं। इसलिए हमारे भाई बहन साधन करते हैं, खूब चलाते हैं, परंतु रह गए वहां के वहीं और कहते थे हम तो वहां के वहीं। क्या बात है? कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो बात क्या है
कहते हैं कि समय ऐसा ही है, कोई गुरु नहीं मिला, कोई महात्मा नहीं मिले, कोई अच्छा संग नहीं मिला, अच्छा साधन नहीं मिला, भगवान की ऐसी मर्जी, कर्म हमारे ऐसे ही, ईश्वर की मर्जी, उन तरह तरह अटकल लगा देते हैं। नहीं तो कल्याण होना चाहिए, हमारे परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन होता है कब? कि जब आप पहले वो जो जहां रस्सी बंधी है वहां से पहले खोल दे, फिर चलाने में मेहनत कम भी करें तो जमुना जी आपसे आप ले जाती है। अब मेहनत करो तो जल्दी जाएंगे, नहीं मेहनत करो तो भी चले जाएंगे। खास बात है नौका का वहां रस्सा है वो खोल दे तो हम चलते हैं। अब ख्याल करना, एक बात मार्मिक है, बड़ी बढ़िया है, एक उत्तम है, वो विचार करने की है। हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो अपने आप को हम भगवान का माने। तो भगवान के मानने की बात तो सब सुनते हैं, कहते हैं, वर्ष हो गए हमारे को, और वे मानते हैं कि हम भगवान के हैं। परंतु जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो कह देते हैं, दूसरा न कोई, इसको नहीं मानते, ये बंधा हुआ ही है। भाई लोग है तो अमुक शहर का मैं हूँ, अमुक घर का हूँ, अमुक जाति का, अमुक का पिता, अमुक की माता, अमुक की बहन माता है, कोई बहन बनती है, कोई स्त्री बनती है, कोई बहू बनती है, कोई सास बनती है, वो वह का वहाँ ही भाव रखती है वो। और भगवान की हम है तो भगवान की हम है, तो दूसरे की मैं नहीं हूँ ये बात नहीं करते। अमुक की बेटी होकर मैं भजन करती हूँ, अमुक की बहू होकर भजन करती हूँ, अमुक की सास होकर भजन करती हूँ, अमुक की स्त्री होकर भजन करती हूँ, और भगवान की हूँ। तो भगवान की हूँ ये ऊपर से बात मान लेते, भीतर से वो रस्सा नहीं खोलते। ध्यान देना ये बात का। अमुक की मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अमुक अमुक का जगह का हूँ, वहां से अपना रस्सा नहीं खोलते। मीरा माँ ने कहा कि मैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है। ये कोई नहीं है, ये है रस्सा खोलना। मैं भगवान का हूं तो बहनों के माने मैं भगवान की हूं, तो मैं और किसी की नहीं हूं। ना पति की हूं, ना पुत्र की हूं, ना सास की हूं, ना बहू की हूं, ना ननद की हूं, ना भौजाई की हूं, और की नहीं हूं, केवल भगवान की हूं मैं। ऐसे भाई लोगों से कहना है, ये बात आज अगर ध्यान देगा और सुने और स्वीकार कर ले, बहुत ही लाभ की बात है, बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। तो भाई लोग कहते मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक का बाप हूं, अमुक का भाई हो, चाचा ताऊ आदि अपने अपने संबंध में उनका रहते हुए मैं भगवान का हूं ऐसा मानते हैं। तो एक आपका जो भाव है ना भगवान के प्रति भाव, तो भाव रूपी एक शरीर है और एक ये पांच भौतिक शरीर है, ये दो शरीर है आपका। तो पांचिक भौतिक शरीर से आपने अपना संबंध नहीं छोड़ते, उसी शरीर को साथ लेते हुए ही भाव बढ़ाते हैं। वो भाव बढ़ाने से वो भाव गौण होता है, शरीर का भाव मुख्य होता है, तो उसे जल्दी उन्नति नहीं होती। शरीर का भाव मुख्य न करके भाव अपना है मैं भगवान का हूं अथवा भगवान की हूं, ये भाव तो हो जाए मुख्य। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं उस जाति का हूं, अमुक का संबंधी हूं, ये भाव हो जाए गौण। उसमें एक बहुत समझने की बात है, आप कृपा करके ध्यान दें इस बात को, विशेष कहता हूं, विशेष ध्यान दें इस बात पर। विशेष हमारा संबंध जो संसार के साथ है, वो संसार के साथ संबंध कैसा है? हमसे मैं बेटा हूं, मेरी माँ है, मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, मेरा भाई है, ऐसे आप स्त्री है, मेरे पति है,
ऐसे जो भाव है, ये भाव क्या है, इस भाव को ठीक पहचाने, आप खूब ख्याल करें। जैसे माँ कहती है मेरा बेटा और मैं कहता हूं मेरी माँ, तो दोनों का संबंध है। माँ की दृष्टि से मैं बेटा हूं, मेरी दृष्टि से मेरी माँ है। समझ लीजिए, सब जगह समझ लेना एक बात कहने से। तो इसमें हमारो बांधने वाला कौन सा भाव है? मैं माँ का बेटा हूं, माँ मेरी है, ये जो संबंध है, ये संबंध माँ मेरी है, माँ मेरी है, उसमें दो भाव है। एक तो माँ के पास जो गहना है, रुपया है, प्राइवेट कोई चीज है, वो मैं ले लूं कि वो माँ मेरी है, इस पर मेरा हक लगता है, मेरी है वो चीज, मैं माँ की सेवा करता हूं, तो अब माँ मेरे को दे दे, ऐसा लेने का भाव होता है। और एक ऐसा है कि मेरी माँ है, माँ की मैं सेवा करूं, सेवा करने के लिए मेरी माँ है। दूसरे मेरे भाइयों को दे दो, चाहे आप ब्राह्मणों को दे दो, चाहे किसी दान पुण्य में लगा दो, उसके लिए मेरी इच्छा नहीं है। ये त्याग है। त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद अनंत तत्काल शांति होती है। तो मेरी स्त्री मेरी ही सेवा करे, और जगह न जाए, और को काम न करे, मेरा ही केवल करे, ये धर्म नहीं है। आपकी स्त्री है, ध्यान देकर आप सुने, वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, और किसी की माँ भी है, नहीं है क्या? आपकी स्त्री है, किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की मामी, किसी की नानी, किसी मौसी, किसी चाची ताई, औरों की है ना। तो मेरी स्त्री है, इसका तात्पर्य कि मेरी स्त्री का पालन पोषण करना, इसके सुख सुविधा करना, इसको आराम से रखना, इसका अधिकार मेरे पर है। क्यों मेरे, इस पर कब्जा कर लेना, अधिकार कर लेना, सत्संग में भी नहीं जाने देना, भजन ध्यान भी नहीं करने देना, ये अन्याय है। ख्याल करना इस बात का। मेरी स्त्री है तो पालन पोषण करना मेरा है। दूसरा काम, इसका चरित्र ठीक रहे, आचरण ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके विचार ठीक रहे, ये मेरी जिम्मेवारी। पर वो ये भजन भी न करे, सत्संग में न जाए, ये नहीं है। ये अपने पीर भी न जाए, ये नहीं है। अपने बाप के न जाए, अपने भाई से भी प्रेम न करे, भाई के साथ ही न मिले, ये उचित नहीं है। भाई का ये भाव होना चाहिए कि मेरी बहन है तो इसको गहना है, कपड़ा है, रुपया है, कुछ देना हो तो मैं दूं, पर वे मेरा ही गहना करे और किसी का न करे, ये न जमावे। पति की सेवा करेगी, ड्राइवर जेठ की सेवा करेगी, भाई के पास ही कैसे रहेगी? भाई है तो बहन के प्रति अच्छे से अच्छा शुद्ध भाव वाला भाई हो, और बहन के साथ में पवित्र भाव, दया का भाव, देने का भाव रखते हुए बहन को माने। बहन इसलिए है, पर बहन पर कब्जा न करे। बहन सदाचार नहीं बने, खराब आचरण न करे, इसका पतन न हो, ये पापनी न बन जाए, दुष्टा न बन जाए। बहन है मेरी, पवित्र बहन है, तो अपवित्र न हो जाए। ये दोनों बातें रखना है। अपना सेवा करना है तो और उसको पवित्र रखना है। ये खास संबंध गृहस्थ का है। आज भाई बहन बहुत आए हैं, तो आपसे कहना है कि ये बात आज से पकड़ लें।
मन में बिल्कुल धारण कर ले। आज आपसे कहना है, ये बात आज से पकड़ ले, मन में बिल्कुल धारण कर ले कि उनकी सेवा करना है, पर उन पर कब्जा नहीं करना है, अनुचित कब्जा नहीं करना है। मेरे ऐसा काम पड़ा है, कोई लड़की कहती है कि मैं ब्याह नहीं करूंगी, काफी बड़ी हो गई, नहीं करूंगी। मैंने कहा भाई ब्याह कर ले, तू मना मत कर। कहते मेरे को सत्संग में नहीं आने देंगे। तो एक लड़के के साथ शादी करी, उसको कह दिया कि सत्संग में इनको छूट देनी चाहिए कि ठीक है। ब्याह हो गया, ब्याह होने पर सत्संग में नहीं आने दिया, रोक दिया। जयपुर चातुर्मास में वो अपनी माँ के साथ आ गई, तो पीछे से आया, उसको सत्संग में से उठाकर ले गया। ताला लगा हुआ था चीज वैसे वो तोड़ करके भीतर में अपनी वस्तुएं लेकर माँ से ही मिलने नहीं दिया और ले गया, ले गया। अब हम क्या करें, हमारे पता ही नहीं, पीछे पता लगा। मेरे को ये भी पता नहीं कि वो लड़की यहाँ आई हुई है, इसको पता कि माँ के साथ आई हुई थी। कह दिया कि सत्संग के लिए मना नहीं करोगे, स्वीकार कर लिया, मन ले गया। ये अन्याय है, इसका दंड होगा। सम्मति देना आपका स्वभाव है, आपका अधिकार है। गांधारी कितनी पतिव्रता, इतिहास में महाराज एक ही उदाहरण मिलता है, दूसरा हो तो आप कोई बता देना, हमें याद नहीं है। पति की आंखें नहीं है तो आंखों का सुख मैं नहीं लूंगी, क्यों पतिदेव को आंख का सुख नहीं मिलता है। जो पतिदेव को सुख न मिले वो मेरे लिए आराम मैं नहीं लूंगा। आंख होते हुए पट्टी बांध गई, इतनी पतिव्रता। जो जुआ खेलने लगे और एक जुआ खोल छोड़ दिया, दोबारा जुआ में ये 13 वर्ष वनवास हुआ है, तो वो खेला। तो उस समय बुलाने लगे तो धृतराष्ट्र ने कहा महाराज ये अन्याय करते हो आप, पांडवों को मत बुलाओ, अब जुआ मत खिलाओ और आप धृतराष्ट्र की बात मत मानो। धृतराष्ट्र खास बेटा, बड़ा बेटा, गांधारी का बड़ा बेटा। बेटे पर माँ का क्या भाव होता है माँ जानती, हम नहीं जानते इतना। पुत्र पर जो माँ का भाव होता है क्या आपका हमारा हो सकता है? माँ का विचित्र भाव होता है। अपनी भूखी रह करके, अपने दुख पा करके भी पुत्र की सहायता करती है, पालन करती है। रात्रि में बच्चा पेशाब कर देता है तो बिछोना भीज जाता है, तो बच्चे वह जगह आप सो जाती है, बच्चे को सूखा में सुलाती है। आप कष्ट उठा लेगी पर बालक को कष्ट न हो, इतना भाव बालक के प्रति माँ का होता है। और धृतराष्ट्र आकर के चरणों में नमस्कार करता और कहता कि माँ तू आशीर्वाद दे दे, मेरी विजय हो जाए। धृतराष्ट्र कहता, माँ कहती कि बेटा विजय तो धर्म की होगी। आप ध्यान दो, विचित्र बात है, माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। माँ है महाराज, माँ का हृदय द्रवित हो जाता है, पुत्र के सामने प्यार आता है। बड़ी अवस्था होने पर माँ के दूध आने लगता है। राम जी महाराज जब कौशल्या के पास जाते तो माँ कौशल्या के दूध आ जाता, इतना स्नेह उमड़ता है उसका हृदय में, प्यार उमड़ता है। जो बड़ी अवस्था में दूध आ गया, दूध प्यार से आता है, मोह से नहीं आता है। तो इतना प्यार, ऐसे प्यार करने वाले गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया कि तेरी विजय हो जाए। ध्यान दो कितनी बात है। बेटे के लिए सब कुछ करती है, परंतु बेटा अन्याय करता है उसमें साथ नहीं है, उसमें साथ देती है तो वो माँ नहीं है। आजकल की स्त्रियां क्या करती, बड़ा भारी हत्या करती है,
आप समझते हो कि स्वामी जी की धुन जस गई, तो धुन जस गई मेरी, बहुत अन्याय करती है, बड़ा भारी पाप करती है। भारतवर्ष की स्त्रियां है, भारतवर्ष के जो लड़का होता है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और देशों में ये बात नहीं है। यहाँ की हमारी बहना माताएं पुत्र होना बंद कर देती है, कल्याण कर सकता है उस पुत्र को पैदा नहीं होने देती। कितना अन्याय करती है जीवों के साथ में, जो कोई ठिकाना नहीं है। केवल अपने सुख सुविधा के लिए, आराम के लिए, थोड़ा सा आराम उसके लिए, तो वो माँ नहीं है। ऋषभदेव जी के और प्रसंग आता है 5वें स्कंद में, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो पत्नी पत्नी नहीं, वो पति पति नहीं, पिता न सस्यात् सदनी न सास्यात्, नहीं जो पति की मुक्ति न करे, वो पति पति नहीं जो अपनी स्त्री की मुक्ति न करे। ये संबंध अपना नहीं है। गुरु न साथ, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य का कल्याण न करे। माता पिता में ये संबंध है, गुरु का तो फिर भी आप समझ लेते हुए गुरु कल्याण करता है। नहीं, पति का संबंध भी पत्नी का कल्याण करना, पति पत्नी को सुख देना। दो बात मैंने बताई। अपना अधिकार क्या करोगे, लोग भी ठीक तरह से आराम से बीते और परलोक में उसका कल्याण हो। ये दो बात रह करके ही संबंध रखना है। माँ हमारी है तो माँ की पूंजी भी हमें नहीं लेना है, और माँ का कल्याण हो, उद्धार हो जाए। और माँ का ये काम है कि बेटे को कोई बात नहीं है, मेरे को कोई माँ बेटा की सेवा नहीं लेनी है, परवाह नहीं, बेटा का कल्याण हो जाए। एक एक का संबंध हमारा उसके कल्याण के लिए है, उसके उद्धार के लिए है। क्योंकि मानव जीवन मिलता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वो प्राप्ति करा देने में अपनी सहायता करनी है। ये हमारा धर्म है, हमारा संबंध मात्र में है। अब ध्यान आप देखो कि जो स्त्री किसी की माँ है तो क्या पुत्र का भला नहीं करेगी, पुत्र का पालन नहीं करेगी, बड़ा हो जाए तो पुत्र को अच्छी सलाह नहीं देगी, क्या उसका कल्याण जैसा बात नहीं बताएगी? क्या बताएगी? केवल अपना ही कब्जा कि मेरी ही सेवा करे, तो एक की सेवा करेगा, वो माँ की सेवा करेगा, तो अपनी स्त्री का पालन नहीं करेगा, अपनी बहन का पालन नहीं करेगा। और संबंध कितने हैं, ज्यादा संबंध बताऊं मैं, क्यों समय बर्बाद करूं। सबका संबंध एक स्त्री के साथ संबंध है, वो स्त्री एक का पालन कैसे करेगी? सबके लिए वो है ना, पति के लिए पत्नी है तो माँ के लिए बेटी नहीं है क्या? वो क्या भाई के लिए वो बहन नहीं है? क्या बेटे के लिए वो माँ नहीं है? एक जगह कैसे बदल जाएगी? और सबके सब संबंधी, बहन की भी सेवा करो, माँ की सेवा करो, चाची की करो, ताई की करो, अपनी बड़ी माँ की करो, सेवा करो। तो सेवा तो सबकी वो ले सकती है, मगर सब में एक में सेवा कैसे कर सकती है वो? तो संसार में सबके साथ संबंध रखना है, वो उनकी सेवा के लिए है, लेने के लिए नहीं। तो साधना आपको करना है तो अपने आप को भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ऐसा मान करके भगवान का ही भजन करना है, भगवान में ही लगना है, औरों को भी भगवान में लगाना है। और जितने संबंध रखते हैं, पति है तो पति की भी सेवा करनी है, पुत्र की भी सेवा करनी है, भाई की भी सेवा करनी है, देवर जेठ की भी सेवा करनी है, सास ससुर की भी सेवा करनी है, परंतु भगवान का भजन करना है, भगवान के साथ शब्द का संबंध है। ये मार्मिक बात है, आप ध्यान देकर सुने। भगवान सबके हैं, मनुष्य सबका नहीं है। भगवान पापी के भी हैं, दुराचारी के भी हैं, सदाचारी के भी हैं, संत के भी हैं, दुष्ट के भी हैं, कसाई के भी हैं, धर्मात्मा के भी हैं, पापी के भी हैं। पापी से पापी के भी भगवान है, ऐसा हो जाए तो भगवान नहीं है।
जो सबके हैं उस परमात्मा का एक साथ मेरी बात रखोगा, भगवान के खास हैं। जो वो सबके हैं वो मेरे भी हैं। और संसार का संबंध सबके साथ नहीं है, अलग अलग संबंध है। तो अलग अलग संबंध से हम उनकी सेवा कर सकते हैं और वो हम उन्हें बंद कैसे सकते हैं। पुरुष से कहा मेरी ही स्त्री है, तुम्हारी स्त्री है क्या? बेटे की मां नहीं है क्या? क्या बेटे का पालन न करे? क्या देवर जेठ की सेवा न करे? अरे अतिथि आ जाए उसको भोजन भी न दे, भिक्षा भी न दे, ये कैसे हो? गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का धर्म है कि कोई अतिथि आ जाए उसको अन्न देना, गृहस्थ का खास धर्म है। ब्रह्मचारी का विद्या अध्ययन करना, गुरु की आज्ञा पालना खास धर्म है। गृहस्थ का कोई भिक्षु का अतिथि है उसका सत्कार करना धर्म है। वानप्रस्थ का तपस्या करना धर्म है। सन्यासी का भगवत चिंतन करना धर्म है, खास खास। और बहुत से धर्म है। तो वे अलग अलग सबकी सेवा करे, तो अलग अलग संबंध वाले सबके सब उसकी सेवा करे, पर एक आदमी कब्जा न करे। ध्यान आगे वो तो बात भगवान के सबके साथ भगवान का संबंध सबके साथ है। दुष्ट से दुष्ट जंतु है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, नरकों में है, स्वर्ग में है, वैकुंठ में है, कैसे जीव है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान की मैं समान हूं। तो भगवान को अपना सब मान सकते हैं और अनन्य भाव से मेरे भगवान है और कोई नहीं है। किस विषय में? कि उपासना करने में, सेवा करने में एक भगवान ही मालिक मेरे ही है। दूसरों के साथ सेवा करने का, माँ के साथ सेवा करना है, बाप के साथ सेवा करने का, भाई के साथ सेवा करने का, ससुर के साथ सेवा करने का, देवर जेठ के साथ, नंद के साथ सेवा करने का और लेने का नहीं। और बहनों भाइयों ध्यान दो, लेने का संबंध भगवान के साथ भी न रखे, वो ऊंचा भक्त होता है। भगवान से लेना नहीं है, लेना तो भगवान से भी नहीं है। जो सदा संबंध है भगवान का, ये संबंध तो एक शरीर धारण करो तब होगा। शरीर धारण करो तो संबंध दूसरा हो जाएगा ना, दूसरे शरीर में जाओगे। ये बहना भी दूसरे शरीर में जावे तो देवर जेठ दूसरे ही हो जाएंगे, पति दूसरा ही हो जाएगा। क्या भगवान दूसरे हो जाएंगे? कहीं रहो आप, नरकों में जाओ तो भगवान तो आपके हैं। मम वांशो जीव मम सब प्रिय, मम प्रिय मम उपजाए, भगवान ही उत्पन्न करते हैं, भगवान का ही अंश है, तो वो तो भगवान का रहेगा ही। तो भगवान की तरफ चलने का सबको अधिकार है। पापी से पापी को भी, शुद्ध से शुद्ध, अशुद्ध से अशुद्ध भी भगवान को अपना कह सकते हैं। कपूत से कपूत भी माँ को माँ नहीं कह सकता। सेवा नहीं करता, माँ को दुख देता है, कष्ट देता है, तो भी माँ कहने का अधिकारी है ना, वो मेरी माँ है ये कहने का अधिकारी। जैसे दुराचारणी स्त्री, बहुत खराब आचरण वाली, पति की रहती ही नहीं, जगह फिरती है, उसको कहेंगे अमुक की स्त्री, लोग कहते उसी क्या दूसरे किसी कह देंगे, तो वो कितनी दुराचारणी हो चाहे। तो वो संबंध है अपना, उसकी सेवा न करना बड़ी अन्याय की बात है। तो उसकी सेवा करना हमारा काम है। और सेवा वो ले सकता है, परंतु कब्जा ही करने की बात नहीं है। इसका नाम कर्मयोग है। अपने संबंधी जितने हैं उनको सबको सुख पहुंचाना। अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए घर पर, तो उसको भी भोजन देना। पति मना करे तो पति को समझाना कि देखो गृहस्थ का धर्म है, आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है। गृहस्थ मात्र का धर्म है, कोई आवे भिक्षु तो उसको भिक्षा देना, गृहस्थ का धर्म है। उसको मना आप क्यों करते हो? आपका धर्म यही है। वो कहते हम तो अलग हो जाएंगे, ये घर की बात है। लड़का कहता है माँ से कि मैं तो अलग होऊंगा, माँ ने कि बेटा तेरी मर्जी। स्त्री ने कहा मैं तो अलग होऊंगा नहीं, मैं तो सासू की सेवा करूंगी। अब अलग हो जाए, कैसे अलग हो जाए, कैसे अलग हो जाए बताओ। ऐसी बहुत थोड़ी है, एक घर मैंने बात सुनी है,
हर एक घर में ऐसी नहीं होती। वो तंग करती है, अलग हो जाओ। 5-7 तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, जे बायारो हुकुम चले तो कर दे न्यारा न्यारा। ऐसी लड़की बन गई, बड़ी अच्छी बात है। ये घर की दूसरे घर की बात बताऊं, उसमें भी स्त्री ने कहा कि अपने अलग हो जाओ। तो वो माँ के साथ स्नेह रखता था, ज्यादा भाव करता था। माँ को कहा कि माँ ये कहती कि अलग हो जाओ। माँ ने कहा अच्छा बेटा अलग हो जा। वो कहे तो हो जा। तो भाइयों से माँ से अलग हो गया। अलग रसोई बनावे और काम करे अपना। एक दिन सासू जा बैठी है, बेंदरे ले रोटी खा। माँ बड़ी तकड़ी थी, रसोई बनाते हुए सब्जी में गया। अब वो कहते रोटी नहीं खा लूं, ऐसे है ताकत। कोई दुष्ट ज्यादा ही हो तो बात अलग है, नहीं तो सासू आ जाए बेंदरी रोटी खा, रोटी नहीं खा ले, ऐसे कभी हो सकता है। तो सासू का ये भाव तो आगे हो जाए, बोले मारी तो पींदनी है ही, मारो तो अकल आ गई है, हमारी बहू है, मैं सासू हूं तेरी। तो ये प्रेम की बात है। लड़के का लड़का क्या करे, लड़के को तो माँ ने कह दिया बेटा, वो कहता हो जाए अलग, कोई बात हो जाए। तो ऐसी ऐसी माताएं हैं, ऐसी बेदनियां भी है जो अलग मैं तो हूं ही नहीं माँ से, माँ की सेवा करूंगी। अभी की बात है, अभी कलकत्ते की बात है। उस लड़की की ऐसी बात थी, वो कई वर्षों से कहती थी कि मैं ब्याह नहीं करूंगी। मैंने कहा कि भाई ब्याह कर ले। मैं लड़कियों को कुंवारी रहने की सलाह नहीं देता हूं, लड़कों को भी जल्दी नहीं देता हूं। कुंवारे रह जाओ, साधु बन जाओ। अगर मैं उकसाता बनाता तो कई साधु बना लेता मैं नहीं बनाए एक भी। मैं सलाह देता ही नहीं ऐसी। पहले साधु बन जाओ और पीछे खराब रास्ते जाओ, क्या फायदा निकलेगा। ठीक नहीं जानता। अरे लड़कियों के लिए तो देता ही नहीं हूँ सलाह। मेरे यहाँ कई ऐसी लड़कियां भी है, कोई जो कुमारी रहती है, मेरे सलाह लेती नहीं है। मैं सलाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि आज तो माँ बाप है, जब तक तो तुम्हारा राज है, पर भौजाइयों का जब राज होगा तब ननद बहुत भारी लगती है। ननद सुहाती नहीं कि मेरा घर खा रही है, तो उससे दशा क्या हो गई। इस वास्ते संबंध कर लेना, ब्याह कर लेना अच्छा, कैसा भी हो, पर अपना घर हो जाएगा। यहाँ अपना घर नहीं है भाई, ये बाप का भाइयों का घर है, घर तुम्हारा नहीं है। इस बार तुम ब्याह कर लो, ऐसा ही कहता हूं मैं। वो लड़की मेरे घर में ब्याह किया, अब वही लड़का सच में नहीं आने देता। एक दिन वो आएगी, लड़का भी आ गया। उसने कहा कि ये कहते हैं कि तुम ऑपरेशन करा लो। एक संतान पैदा हुआ, एक संतान हुआ, अभी थोड़ा दिन हुआ ब्याह किया, 1-2 वर्ष हुआ होगा, याद नहीं है ठीक। एक लड़की हुई। अब वो कहता है कि सत्संग में नहीं जान दूंगी। मुझे क्या सत्संग में, मैंने उन्हें धमकाया, वो ये तुम्हारा अन्याय है, ये सत्संग में जाए तुम्हारे क्या हर्ज होता है। आप विचार करो कि सत्संग में जाओ तो हर्ज होता हो जा, तो मैं भी नहीं कहता कि तुम हर एक जगह जाओ। मैं तो कई कई वैसा ही कहा है, मेरी सत्संग में आने से तुम्हारी हानि क्या होती बताओ। मैं आग्रह नहीं करता कि हमारे सत्संग में आओ, पर हानि क्या है, नुकसान क्या है बताओ। बता नहीं सकते नुकसान, कि भी जाए तो नुकसान हो जाएगा। शेर जी के, जयदयाल जी के यहाँ सत्संग में आते हैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, तो महाराज बहन हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, उसके लिए कोई खतरा नहीं। वहां जाओ, सब अच्छी तरह से रक्षा होती है, घर पर रक्षा करे जैसे कोई अधिक भले योग का भी नहीं, ऐसा जाओ। अब उनमें सत्संग में नहीं जाने देना, जो केवल वो अपना उद्धार कर दिए उसमें बाधा देना ये उचित नहीं है।
तो संबंध हमारा है संसार के साथ सेवा करने का। ये एक बात पकड़ दो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई बंधु हो, बहना माता के लिए पीर का हो, चाहे ससुराल का हो, दोनों की सेवा करना है। स्त्रियों की एक विशेष बात है कि ये दो कुल को उज्जवल करती है। जनक महाराज की बात मेरे को बहुत बात याद आती है, कह देता हूं मैं। जब चित्रकूट में भगवान विराजते थे तो भरत जी महाराज गए मिलने के लिए। ये समाचार जब मिला महाराज जनक को, जनक दुगड़ी साज तदे तत्काला, दुगड़िया साज करके जल्दी, मुहूर्त तब जल्दी कैसे निकले, तो दुगड़ी साज करके चले वहां से। वे भी आ गए। वे आ गए तो सीता जी है, पिताजी से मिले, पिताजी प्रणाम करती है, तो पिताजी उसे लेकर सिर पर हाथ रख कर हृदय लगाते और कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा जनक दोनों कुल को उज्जवल कर दिया। मेरे राजा जनक की बेटी है आप, तो उनको जो उज्जवल कर दिया, किस बात को लेकर के पति गए वनवास में तो साथ में गई। उनको पति उस जाने का कोई दशरथ जी ने कहा नहीं, दशरथ जी ने दिया कई कहने से राम जी को वनवास, सीता को तो वनवास नहीं हुआ। सासू ने कहा, ससुर ने कहा, ये जनक राजपुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं। मैं सुन मेरा राम लला है, राम लला के तो आगे है कि नहीं रही। सासू ने कहा, राम जी ने इतना कह दिया कि मेरा कहना नहीं मानो दुख पाओगी, शब्द कह दिया, आगे दुख पाना पड़ा। भगवान का वचन झूठा थोड़ी हुआ है। करे हो यहाँ पर माँ की सेवा करो, नहीं मैं साथ चलू गई। तो साथ चल रहा उसका धर्म, जिससे पिताजी राजी हुए। जनक राजा के अहलकार, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े ओहदेदार, वे सीता जी को वहां देखते हैं तो रोने लगते हैं। हमारा महाराज की राजपुत्री कितने लाड प्यार से पली, कितने प्यार से पली है, कैसा स्नेह महाराज जनक का। सीता जी पर स्नेह बहुत था। गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिख दिया है, जब पालकी में चढ़ाई ससुराल के लिए जा रही है सीता जी, तो मिट्टी महावरजात ज्ञान की रूह पड़े। जनक जी मेरा बेटी तू जा रही है, तू आज चली जाएगी, रोने लग गए। कितना स्नेह है। इतना स्नेह होने पर भी अब वनवास में बैठी है, दूसरे एहलकारों को तो दुख होता है, रोते हैं। अब महाराज जनक राजी होते, खुश होते, प्रसन्न होते कि बेटा तेने बहुत अच्छा काम किया, जो तू वनवास में आ गई, अच्छा किया। तो वे शरीर का मोह नहीं था जनक महाराज के, कि मेरी बेटी कष्ट पा रही है, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, काम करने को नौकर नहीं। महाराजा की पुत्री है, जनक महाराज की पुत्री, कितने प्यार से पली हुई, हजारों दास दासी काम करने वाले, आज एक भी नौकर नहीं। सब सीता जी हाथ से काम करती है। वहां वेदिका बनाई, से निज पानी सरोज सुहाई, गार्ड नहीं बनेगा काम सीता जी को पड़ता है। वहां चौकी बनाई, सीता जी ने अपने हाथ से नींव पकड़ के साफ करी। किसकी पुत्री है, किसकी पुत्र वधू है, कितने ऊंचे दर्जे की गार दीप रही है, समझे। इस बात को लेकर दूसरों को दुख होता है, परंतु महाराजा जनक खुश होता है। पिता इतना स्नेह विदा करते हुए, मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की मर्जाद मिट्टी मोह आ गया। तो मोह नहीं है, ये प्रेम है। मोह अपने लिए होता है और प्रेम उसके लिए होता है। इतना प्रेम होने पर भी जानकी जी को देखकर खुश हो गई। तो जंगल में देख करके पिता का काम होता है, मेरी बेटी दुख पा रही है, जो नहीं धर्म पालन कर रही है, जो खुश हो रही है। ऐसे धर्मात्मा देखकर आप खुश हो। आपका संबंध है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, पुत्रवधू है। तो अपना संबंध संसार के साथ सेवा करने का है, उसे लेने का संबंध नहीं है।
लेना है वो जड़ता में बढ़ता है और देना है वो चिन्मय तत्व को प्राप्त करता है। देना का भाव होने से जड़ता का त्याग होता है, लेने से जड़ता के साथ संबंध बढ़ता है। तो जड़ता के साथ संबंध के लिए नहीं है मानव शरीर। मानव शरीर उद्धार के लिए, कल्याण के लिए है। इस वास्ते अपना सबके साथ संबंध है। वो संबंध मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ। तो भगवान से भी लेना नहीं है, संसार से लेना नहीं है। संसार का संबंध है, दो तरह का संबंध होता है। जैसे मैंने माँ का दृष्टांत दिया कि माँ का धन है, माँ का गहना है, वो लेने के लिए बैठा नहीं हूँ, माँ की सेवा करने के लिए बैठा हूँ। माँ को सब तरह से प्रसन्न रखना है, माँ को किंचित मात्र भी कष्ट न हो जाए, माँ की प्रसन्नता लेना है। मैंने प्राप्त सब कहो भाई अपने कुटुंब की प्रसन्नता लो, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी है, उनकी प्रसन्नता लो, उनकी सेवा करो। लेने की इच्छा नहीं। तो संबंध दो तरह का होता है। तो दोनों का ये है कि बेटे का संबंध हो तो माँ की सेवा के लिए, और माँ का संबंध बेटे का उद्धार हो, सुधार हो, बेटे का कल्याण इसके लिए, अपने लिए ले नहीं। तो अपने लिए न रहने से संसार अपने लिए नहीं होगा। तो कारण गुण संगोर से सदस्य और जन्म सो, गुणों का संग है और नीच ऊंची होने में ले जाने वाला है। वो संग नहीं, उसका त्याग होता है। तो सेवा दो तरह से होती है, एक शरीर से खट करके सेवा करते हैं, एक चीज वस्तु देकर सेवा करते हैं। दोनों ही सेवा संसार की सेवा करने के लिए और भगवान को अपना मानना। क्यों भगवान अपने हैं? संसार के सब अपने नहीं है, कुटुंब ही अपने हैं, और भगवान तो सबके हैं। अरे पापी से पापी केवल पुण्य से पुण्यात्मा का भी भगवान तो अपना ही है। नरकों में पड़े हुए जीवों को भी भगवान क्या ये कह सकते हैं मेरे नहीं है, ये पाप करने वाले हैं मेरे नहीं, ऐसा कह सकते हैं? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए। तो भगवान सबके साथ अपनापन मानते नहीं है, जानते हैं। हम तो मानते हैं। आप भाई बहन बैठे हैं, माँ को मानते हैं, माँ जानती है। कोई है जानने वाला माँ को? माँ ने जन्म दिया वो याद है किसी को ही? तो माँ को मानते हो, यार माँ जानती है, मानती भी जानती भी है। ऐसे ठाकुर जी जानते हैं, हम मानते हैं ठाकुर जी को। हमारे क्या पता हम किस गए हैं? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना किसको प्यारा नहीं लगता बताओ? तो माताओं पूछे अपना लड़का प्यारा नहीं लगता क्या? दुष्ट होने पर भी माँ की दया आती। घर वाले नहीं मानते, बाप कठोरता कर लेता है, परंतु माँ कह देते तो खूब मन होता है। तो अपने लड़के कपूत को भी अपना ही मानती है, अयोग्य भी अपना ही मानती है। माँ का स्वभाव। तो ऐसा भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब आराम से रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, ये भाव होना चाहिए। उनके दुख को दूर करने में मैं हेतु बनूं, किसी के दुख में हेतु नहीं, किसी को भी कष्ट न हो जाए, ये डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, किसी भी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अपकार नुकसान न हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है, इसकी सार्थकता है सेवा करने में, संसार की सेवा करना और भगवान को अपना मान भजन करना, ये खास मनुष्य का काम है। सेवा करने का भाव नहीं है, भजन का भाव नहीं है, तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य तभी होता है कि संसार के साथ संबंध हमारा सेवा करने का है और भगवान के साथ भी सेवा करने का ही, भगवान से भी लेना नहीं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सभा। तो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी सकाम भक्त है और ज्ञानी निष्काम भक्त है, वो लेता नहीं, भगवान से कुछ नहीं चाहता। वासुदेव सर्व, सब कुछ परमात्मा है, इति ज्ञानवान, ऐसा जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी भक्त है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान,
ऐसा ज्ञान है, सब भगवान का रूप है, सभी सबकी सेवा करनी। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। इसके आशीष आशास्ते नशा भृत्य सभी वणिक। महाराज आपसे कोई आशा रखता है कि भजन करूं, भगवान ने ये वरदान ले लूं, ऐसा है वो तो मर्याद बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया लेन देन करता, चीज ले ली, पैसा दे दिया, पैसा दे दे, चीज ले ली, मैं बढ़िया थोड़ा ही हूँ। आपका भजन करूं कुछ ले मैं नहीं चाहता, मैं चाहता नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहता। सत न सब हत्या सभी मणिक। बढ़िया है मेरा, तो मेरे लेना कुछ भी नहीं है। भीतर में आशा थी, उनकी कुछ इच्छा थी, भगवान ने बहुत कहा कि नहीं, तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज मैं समझता हूँ मेरे कोई इच्छा नहीं लेने की, अगर आप कह रहे हो अंतर्यामी होकर के तो मेरी कोई इच्छा है जरूर, कहीं छिपी हुई, तो ऐसा वरदान दो कि वो छिपी जो मांगने की इच्छा वो मिट जाए, ये चाहता हूँ आपसे। भगवान के तथास्तु। तब प्रहलाद जी बोले महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये मन में भावना थी, निष्काम हो जाओ आप, आराम वरदान देते ही बोले कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये कामना थी। प्रहलाद जी को बहुत दुख है, 52 त्रास दी गए पिता ने, पर प्रहलाद जी का भाव है कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। तो भगवान के देखो ये कामना है ना तुम्हारी, इधर में कामना ही थी, तो आज निकल गई। आप कहते हो कामना तेरी मिट जाए, तो मिट गई, निकल गई, मिट गई। फिर अरे भाई तेरे पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, तेरे पिता के कल्याण में क्या बात है, जो मेरे हाथ से मरा है, भगवान के हाथ से मरा, उसके कल्याण में कोई संदेह होता है। परंतु प्रहलाद जी की इतनी साधुता, इतनी विलक्षणता, बिना कारण कष्ट दे रहे हैं, क्या पिता का नुकसान किया बताओ। भगवान का भजन करता था तो क्या नुकसान करता था, त्रासदी। इस बात प्रहलाद जी अपने लिए नहीं लेते हैं कि भाई सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाय न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भक्त का अपराध करे वो भगवान से नहीं सह जाता, भगवान का अपराध कर दे तो भगवान सह लेते हैं। निज अपराध रिसाय न काऊ, भगवान का अपराध कर, भगवान रीस नहीं करते, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। तो प्रहलाद जी ने देखा ये मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान से माफी मांग लूं कि मेरे दंड से महाराज कुपित हो गए, इस वास्ते मांग लिया। तो ये कामना थी। अब ये कामना थोड़ी है महाराज, पिता के कल्याण की बात। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों का ये मंद करने वो तो भलाई करता है, उसकी भलाई है। एक दंड होता है वो पहले तो मीठा ही मीठा निकले, गाने में हाथ पहले तो कड़वा निकलना चाहिए, तो दुख देता है, कड़वा है ही निकले। और ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनमें मीठा ही मीठा भरा हुआ है, वे कल्याण ही कल्याण करते हैं। तो प्रहलाद जी को कितनी त्रास दी, और मन में विचार ये कि हमारे पिताजी कल्याण हो जाए, मन कर जो करे भलाई। तो निष्काम भाव बड़ा बढ़िया है, उत्तम है। तो प्रहलाद जी महाराज में कितना विचित्र भाव है, भगवान से भी मांगना नहीं, कुछ भी नहीं लेना, थोड़ा बहुत लेना तो किसके लिए, पिताजी के कल्याण के लिए। क्योंकि पिताजी ने भक्ति में बाधा दी, भक्ति में बाधा देते वो बड़ा अपराध होता है, विशेष अपराध होता है। इस वास्ते आप लोगों को कहना है कि आप जो स्त्री मानो, माँ मानो, बहन मानो, उसको तंग करो, ये ठीक नहीं है। सत्संग में बाधा दो। कई ऐसे पुरुष है अपनी स्त्री को सत्संग में जहाँ दे दे, ऐसा भाई भी है कि मैंने देखा है। तो बहन मिली मेरे भाई को, मैं पहचानता नहीं, वो भाई को भेजता नहीं सत्संग में, वो चाहे रोती है कहती है भाई को नहीं भेजूंगा। भाई की नीयत खराब नहीं है, अच्छी नीयत है। नीयत अच्छे होते हुए भी भगवान के भजन में बाधा दे, ये बात अच्छी नहीं।
जीव का कल्याण हो जाए, तो कल्याण में बाधा देता है, वही मेरे तो बुरा लगता है। और जीव के किसी कल्याण में बाधा क्यों दो, उद्धार हो जाए उसमें बाधा क्यों दो। इस वास्ते बहनों माताओं कहता हूँ, आप क्यों अन्याय कर रही हो। कोई बेचारा अपना जीव आकर कल्याण कर रहे, तुम्हारे क्या हाल हो जाएगा। थोड़ा परिश्रम होगा पालन करने में, थोड़ा सह लो। आपका भी तो पालन किया है किसी ने। ऐसी बड़ी सी थी पहले, चूहे की थे, छोटे सी थी ऐसी। आप हम सभी भाई हो चाहे बहन हो, माँ ने कष्ट सहा, माँ ने पालन किया है, तो माताओं आप भी पालन करो, नहीं तो आप पर ऋण रहेगा। ये आपका तो पालन किया, आप उसका तो जन्म ही नहीं होने देती, पालन नहीं करती, ऋणी रहेगा, ऋणी। और जो ये आजकल कृत्रिम भाव से गर्भपात करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, शरीर को बिना मतलब चीर देना करना, उससे शरीर की उम्र कमती होती है। कपड़े को जगह जगह फाड़ दो तो कपड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसे ऑपरेशन के कई है, शरीर के पेट को ऑपरेशन करके बच्चा होगा तो 2 बार ही होगा, 3री बार ऑपरेशन नहीं होगा। इस तरह से, क्योंकि वो जहाँ चीरा दिया वो कमजोर हो जाता है। चीरा देकर पीछे किया जाए क्या ऐसी चमड़ी हो जाएगी, इतना बल आ जाएगा उसमें। बल नहीं आए तो यंत्र कम हो जाएगा, तो जल्दी मरेगा कि नहीं, जल्दी मरेगा वो। जिसके ऑपरेशन ज्यादा किया जाता है वो जल्दी मरेगा, तो मनुष्य की आयु खत्म हो जाएगी। शरीर को ऐसा ऐसा कर देना, ये कृत्रिम उपाय से आप से आप बच्चा पैदा हो, आप से आप जो हो जाए, बुखार भी आ जाए, तो आप से हमारा अपराध नहीं है, पर ये तो अपराध है। मनुष्य का ऑपरेशन करके पूरा शरीर को कमजोर कर देना, जल्दी मार देना, कितना अपराध है। जल्दी मरेगा वो, क्यों, जितना जितना कमजोर होगा उतना जल्दी मरेगा ही, इसमें संदेह क्या है। तो शरीर को काट करके और मृत्यु के नजदीक पहुंचा देना बड़ा भारी अपराध है। तो भाइयों, सेवा करने का तो आपको हक है, पर मारना आपका हक है। किसी को मारे तो उसका तो अपराध लगेगा ना। तो ऐसे कृत्रिम उपायों से जो बहनों माताओं के शरीरों को गड़बड़ी करते हैं उनको पाप लगेगा, और वे बहनों खुद मरेगी जल्दी, क्या फायदा निकलेगा बताओ। नहीं तो हमारा पालन करेगी तो फायदे की बात, जल्दी नहीं मरेगी। कृत्रिम उपायों से खराब करने से शरीर खराब होता है, शरीर खराब होता है, बेगा मरता है। मेरे विचार में आई हुई बातें हैं, मैं विचार भी करता हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आप लोगों की कृपा से मैं बातें जानता हूँ। आप तो समझते हैं, स्वामी जी सुनाते हैं, सिखाते हैं, मैं आपसे सीखता हूँ। आपके घर की बातें हैं, आपकी बातें वो सुन सुन के मैं सीखता हूँ, वो सीख वही बात आपको कह देता हूँ। इस तरह से मनुष्य के दवाई आदि के विषय में मैंने सोचा है, तो दवाई से लाभ किसको होता है, जो कुपथ्य से बीमारी हुई है, नहीं करने लायक काम किया है, उससे रोग पैदा हुए हैं, वे रोग दवाई से मिटते हैं। जो पहले कर्म कोई किया है, पाप कर्म, उससे रोग हुआ है, वो दवाई से नहीं मिटेगा, कितनी दवाई लो, वो दवाई से नहीं मिटेगा। आप समझ गए होंगे, पूर्व जन्म के पापों के कारण से रोग हो गया है, वो रोग दवाई से नहीं मिटेगा। जो कुपथ्य करने से रोग पैदा हुए हैं वे रोग मिटते हैं। तो कुपथ्य करके शरीर को खराब करना पाप है। ये काट छाट करके शरीर को खराब करना तो बड़ा भारी अन्याय है। भगवान ने मानव शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको ऑपरेशन करके काट छाट करके उस शरीर को कमजोर कर देते हो, जल्दी मरेगा तो पाप लगेगा। अपने आप अपघात करता है उसको मनुष्य की हत्या लगती है। शास्त्रों में ये बात आई है कि जो ही खुदकुशी करता है, जान करके मरता है, तो मनुष्य की हत्या लगती है उसको। वो तो कहते हैं मैं मरता हूँ, महाराज मैंने दूसरे किसी की हत्या करी, तो तू भी तो भजन कर सकता है, मरता है तो मनुष्य की हत्या लगती है, वो पाप लगता है खुदकुशी करने वाले को। तो खुदकुशी करने वाले को पाप लगता है, दूसरे को ऑपरेशन करके शरीर को शिथिल करता है, शरीर को कमजोर करता है, तो पाप नहीं लगेगा उसको, उसको पाप लगेगा। शरीर कमजोर करते वो तो खुद को पाप लगेगा, जैसे खुदकुशी करने से मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, ऐसे शरीर को कमजोर करो तुम जो आप करते हो तो आपको भी पाप लगेगा और जल्दी मरोगे, फायदा क्या निकलेगा। थोड़ा सा आराम दिखता है राजी राजी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है, पाप का खल तो खराब होता है, फिर ये पाप क्यों करता है।
तो उसको उत्तर दिया कामेश। मन में जो सुख की आराम की इच्छा, इससे पाप करता है। तो ये आराम की इच्छा लेकर ये पाप करती, आराम रहेगा, अच्छा पालन नहीं करना पड़ेगा, प्यार नहीं करना पड़ेगा, आफत मिट जाएगी। तो भाई आराम लेकर काम करोगे तो पाप होगा ही। गीता के अनुसार काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र महासनो महापाप मां विद्येनम ही वैरिणम। ये काम क्रोध है, बैरी है। तो अपने सुख की इच्छा, आराम की इच्छा, भोग की इच्छा, ये इच्छा है तो नरकों में ले जाने वाली है। अरे इन इच्छाओं के सिवाय दूसरी इच्छा क्या है? आप भाई बहन बैठे हो, आपको कोई भी इसके सिवाय मिले ऑपरेशन कराने में, नसबंदी करने में कोई और फायदा तो मेरे को बताओ, वो करना शुरू कर दूंगा। मेरे क्या अर्थ? लोग और परलोक नुकसान करना, शरीर को कमजोर करना, जल्दी मरना, ये बात अच्छी नहीं है। किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जल्दी मरोगे ही, शरीर को बार बार चीरोगे, बार बार करोगे तो शरीर कमजोर होगा ही। ऑपरेशन करने के बाद पहले जैसी चमड़ी नहीं हो सकती। पहले जैसा शरीर हो सकता है कि चीरा देने पर, वैसा मजबूत नहीं हो सकता। जो भगवान का बनाया हुआ है वैसा बनावटी है, वो बनावटी वैसा नहीं होगा। तो जल्दी मरोगे, फायदा क्या निकलेगा? परंतु एक भोग की इच्छा होती है तो आदमी अंधा हो जाता है। पता है कि कौवा रात में नहीं देखता और उल्लू दिन में नहीं देखता, पर कामान देना दिन देखता न रात देखता, दोनों में उल्लू हो जाता है। उल्लू और कौवा दोनों आ जाता है। न दिन में देखता उल्लू हो गया, न रात में देखता कौवा हो गया। साफ नीचे दोनों में अंधा हो जाता है। तो कामना में अंधा होकर ये काम करते हैं। थोड़ा सा विचार करो। नारायण 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 नारायण। अब इसमें शंका उचित करो। मैंने कहा इसमें शंका हो, ठहर जाओ थोड़ा। देखो ये तो क्या हुआ, भोजन हुआ अभी, दक्षिणा तो अब हो गई। भोजन के बाद दक्षिणा होती है। कथा थाल अर्थ अन्न प्रसंग घृत मिलाए, रज्जब ऐसी रीत सो चारों वर्ण जिमाए। कथा अर्थ और उसमें जो योगती आदि ने की है, चारों वर्ण जिमाए। कथा अर्थ थाल, कथा थाल अर्थ अन्न प्रसंग घृत मिलाए, रज्जब ऐसी रीत सो चारों वर्ण जिमाए। तो चारों जी में तो ये भोजन हुआ। अब कीर्तन करेंगे, ये हो गया दक्षिणा।